आपको मैं केमिस्ट्री के ऑल एक्सपेरिमेंट मतलब ऑल जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे रिएक्शंस एक ही रील में करवाऊँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये करना है कि आपको इस पूरी क्लास को सारे रिएक्शंस देख के जाने हैं। अराउंड 45 to 50 रिएक्शंस हैं, सारे क्लास 10 के रिएक्शंस एक ही वीडियो में डाल रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंट है, लास्ट लड़ाई है और लड़ना है लास्ट तक, और मैं आप सभी के साथ हूँ, ठीक है ना। तो बच्चे लोग एकदम बढ़िया से लड़ना है, ठीक है, हार नहीं माननी। हमारे चैनल कंपटीशन वाला मैथ में आप सभी का स्वागत है। और ये रील बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रील में मैं एक साथ आपके पास जितने भी केमिस्ट्री के रिएक्शन है क्लास 10 के, तो ये बेसिकली 15-20 मिनट का वीडियो होना चाहिए और मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपके साथ एक बार में शेयर की जाए, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट होगा वीडियो, अगर आप लोगों के पास टाइम होगा तो देख जरूर लीजिएगा। कुछ ना कुछ क्या ढेर सारी चीज़ें यहाँ से फंसेंगी आपके, ठीक है ना। तो मैं एक एक करके सारे रिएक्शंस लिखते जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। क्लास 10 केमिस्ट्री ऑल रिएक्शंस इन वन वीडियो, ठीक। देखिए पहला रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, अच्छा बैलेंसिंग अगर कहीं छूट जाएगा तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। ऑक्सीजन के साथ बंद होता है, क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। वाइट वाइट दार्जिलिंग, वाइट दार्जिलिंग फ्लेम के साथ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हम लोग लिखते हैं क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम का रिएक्शन, क्विक लाइम का रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ। तो फॉर्मेशन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस हीट, हीट निकलता है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन जो कि इम्पोर्टेंट है, कौन सा, फोटो सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या है भैया, 6Cu2 प्लस H2O, 6Cu2 प्लस 6H2O in the presence of sunlight at site of chlorophyll, क्या हो रहा है, C6H12O6 प्लस ये, ठीक। कहीं कहीं 12 वाला भी लिखते हैं तो भी देख लीजिएगा। चौथा क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन। फिर चीज़ें दिख रही हैं आप लोगों को, कोशिश है सारी चीज़ें आप लोगों को दिखें, ठीक है ना। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या है वालक, रेस्पिरेशन में C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बंद कर रहे हैं। तो क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मिलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी जो मिलता है ATP के फॉर्म में मिलता है, रेसोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। आपका ये चौथा रिएक्शन है। पांचवा रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन है हीटिंग ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को हीट कर रहे हैं तो क्या होता है, FeSO4.7H2O, ठीक। इसको हीट कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये बनता है FeSO4, ठीक। हाइड्रेट ऑफ वाटर प्लस 7 वाटर H2O निकल जाता है। फर्दर इसको हीट करते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, कलर यहाँ पे चेंज होता है। Fe2SO4 को हीट किया, Fe2SO4 को हीट किया तो क्या बनेगा ये, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, कलर मार्क कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो क्या होगा, CaCO3 को हीट करते हैं, ठीक है ना, तो किसमें टूटता है, क्विक लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। छठा रिएक्शन हो गया, बोलिए सातवां रिएक्शन, क्या बोलते हैं सातवां रिएक्शन बताइए, लिखते हैं, दिख रहा है ना सारी चीज़ें, ठीक। बेसिकली सेवंथ रिएक्शन, हीटिंग ऑफ लीड, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट किस टाइप का रिएक्शन है ये बताइए, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट दिया जा रहा है, डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है,
PbNO3 का होल ट्वाइस इसको हीट करते हैं और तोड़ते हैं तो होता है क्या, PbO येलो रेसिड्यू, येलो, ठीक, और ब्लैक फ्यूम्स मिलती हैं प्लस ऑक्सीजन जो मिलता है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन फ्यूम्स कैसे मिलती हैं, ब्राउन फ्यूम्स कलर की गैस मिलती है, और ऑक्सीजन क्या होता है, कलरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस मिलती है, ठीक। बोलिए कोई दिक्कत, ये कौन सा रिएक्शन था, 7वां रिएक्शन था। 8वां रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं बालक। 8वां रिएक्शन क्या है, सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का आप क्या कर रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं उसको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क जरूर करिएगा, ठीक है बोला। तो इसको देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट AgCl क्या होता है, AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टूट जाता है Ag+Cl2 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिएगा बराबर करने के लिए, 2 से करना है तो Ag2Cl2, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत। वैसे ही AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सेम सनलाइट ऊपर लिखिएगा, सनलाइट, ठीक, और Ag+Br2, ठीक, 2Ag2Br, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी कलर चेंज होता है क्या, वाइट से ग्रे में चेंज होता है ना, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, मार्क करिएगा, ठीक है ना। फिर है कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, 8वां 9वां, उसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन को डिकम्पोजिशन H2O को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, H2+O2 मिलता है। ये सब इजी है, गलती नहीं करना है, H2+Cl2 गिव्स 2HCl, है ना। तो ये चीज़ें हैं 9वां में। 10वां रिएक्शन जो है आपको फास्ट ट्रैक में रिवीजन टाइप का है ये, ठीक है ना, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ है, क्या है बेटा, ZnSO4 का रिएक्शन करा रहे हैं, किसके साथ, ZnSO4 का रिएक्शन Na के साथ, तो क्या होता है, सोडियम जाता, ZnSO4 प्लस सोडियम क्या होगा, बोलिए Na2SO4, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है प्लस जिंक, ठीक है ना भैया, कलरलेस कंपाउंड होता है, ठीक है ना, जिंक सल्फेट, बोलिए कोई दिक्कत। उसके बाद CuSO4 और कॉपर सल्फेट का आयरन में रिएक्शन कराते हैं, तो आयरन जो है मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये कलर चेंज कर लेता है FeSO4 प्लस, यहाँ ये ब्लू कलर का था ना बेटा, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा है, ब्लू है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर से कहाँ चला गया, ग्रीन कलर में, और यहाँ पे कॉपर निकल जाएगा, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, ये हो गया कलर। देखिए कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होगा, ठीक, आयरन सल्फेट FeSO4 का कलर ग्रीन होगा, जिंक सल्फेट कलरलेस, एल्युमिनियम सल्फेट कलरलेस, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो 10 रिएक्शन यहाँ पे हो गए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन से हैं, 11वां रिएक्शन है Na2SO4 का रिएक्शन, सर किससे कराते हैं, बैरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाता है बैरियम सल्फेट BaSO4 बन जाता है, और ये वाइट PPT बनता है, वाइट PPT, ठीक, और ये बन जाता है NaCl, ठीक है। दिक्कत मार कर लीजिएगा, बैलेंस करके 2NaCl आ जाएगा, बैलेंसिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम KBr ब्रोमाइड का रिएक्शन बैरियम आयोडाइड के साथ, तो ये भी रिएक्शन क्या होगा, बोलिए, पोटेशियम के बताइए, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन प्लस बैरियम ब्रोमाइड, ठीक है। 12वां 13वां देखिए, 13वां सर, अच्छा ये इसी में रख लीजिए, इसको मान के इसी में कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ही टाइप है, ठीक है ना, अलग अलग मतलब पार्ट है, ठीक। पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन लेड क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो मिलेगा क्या, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड, लेड आयोडाइड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये टूटता कैसे, और भी समय मिलेगा तो जब लंबी लंबी क्लास लेंगे तो और पूरा बताएंगे कि कैसे टूटता है। एक्सचेंज ऑफ आयंस से जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है, जो लिखता है उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें आयंस एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के सॉल्ट से, ठीक है ना। यहाँ पे ये बनता है, येलो रेसिड्यू बनता है,
ठीक, याद रखिएगा येलो रेजिड्यू। ठीक, अगला क्या है, हीटिंग ऑफ कॉपर इन एयर। ठीक है ना, कॉपर को अगर एयर में हीट करते हैं, बार बार रिएक्शन, कॉपर को प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करते हैं तो मिलता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना, कलुआ मिलता है ब्लैक, ये कलुआ है। ठीक, और ठीक है ना, यहाँ पे क्या था, ब्राउन था कॉपर, और कैसा हो गया, कलुआ हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कॉपर का रिएक्शन करा दीजिए, कॉपर ऑक्साइड, जो ये कॉपर ऑक्साइड मिला हमको कॉपर ऑक्साइड का, इसको फिर रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन के साथ, तो ये फिर से क्या बोलते हैं, आपको मिल जाएगा कलुआ। ठीक, ब्राउन मिल जाएगा +H2। ठीक है, याद रखिएगा। फिर 14वां रिएक्शन, इसमें हम लोग का क्या है, 11वां 14वां। ठीक, 14th रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड विथ लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का लाइम वाटर के साथ करते हैं, तो लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन जब हम लोग करते हैं तो इसमें क्या बनता है बालक, बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 प्लस H2O। ठीक, ये कैसा मिलता है, मिल्की वाइट, वाइट अपीयरेंस आता है, मिल्की अपीयरेंस आता है। ठीक, इसको फर्दर अगर पास करा देते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब स्लाइटली पास करा देते तो ये होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को और फर्दर पास कराया जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये एक्सेसिव में पास होगा कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट से तो क्या होगा, एक कलरलेस कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है ना, एक्सेस पास कराने पे। ठीक, तो क्या होता है इस कंपाउंड में +H2O, तो ये हो जाएगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। ठीक, HCO3। ठीक, जो कि होगा क्या, कलरलेस, जो होगा क्या, कलरलेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है बालक, नेक्स्ट रिएक्शन देख लिए। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एसिड विद मेटल्स कार्बोनेट। एसिड का रिएक्शन अगर मेटल कार्बोनेट के साथ होता है तो बेटा क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है ना, और H2O प्लस सॉल्ट। ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, दोनों के साथ रिएक्शन बराबर होता है, तो HCl का रिएक्शन है, HCl का रिएक्शन करा दिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से। ठीक है ना, तो इसमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, जिंक का रिएक्शन, जिंक मेटल रिएक्ट विथ बेस, मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं जिंक विथ, चलो आप 16 जिंक का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, बेस NaOH के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिंक रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म क्या, सोडियम जिंकेट Na2 प्लस H2 गैस। ठीक है ना, मेटल रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, मेटल बेस का रिएक्शन। ठीक है, एल्युमिनियम विद बेस, एल्युमिनियम ये इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन है, एल्युमिनियम का इसी बेस के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा बालक, बताइए, सोडियम, ठीक, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक, 18वां रिएक्शन क्या है, एसिड विद बेस रिएक्शन जो होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा तो क्या ऐसा होगा, रिएक्शन न्यूट्रलाइज होगा। ठीक, सेम कहानी स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ होगा तो जो मिलेगा क्या, एसिडिक नेचर का मिलेगा, कैसा मिलेगा, एसिडिक नेचर का मिलेगा। ठीक, और वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा तो क्या, बेसिक नेचर का मिलेगा। ठीक है ना, तो याद करके लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, HCl सब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन HCl का NaOH के साथ कराइए तो मिलेगा क्या, NaCl प्लस H2। ठीक, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अभी पहला पार्ट इसमें, दूसरा पार्ट इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का रिएक्शन करा दीजिए किसके साथ, वीक बेस दैट इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम NH का होल थ्राइस। ठीक, तो इसमें क्या मिलता है, AlCl3 AlCl3 प्लस H2। ठीक, वीक एसिड का वीक एसिड का रिएक्शन कराता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वीक एसिड क्या है बालक, वीक एसिड क्या है, CH3COOH। ठीक है ना, इथेनॉइक एसिड ई डबल एसिड है, वीक है, इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH के साथ करा दीजिए। ठीक, NaOH के साथ करा दीजिए तो क्या मिलेगा, CH3COO। ठीक है ना, COO
ठीक, सोडियम इथोनेट मिलेगा इसमें। ठीक है बोला, कोई दिक्कत। अगला जो इम्पोर्टेंट है इसमें, देखिए आगे क्या इम्पोर्टेंट है, ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन जो है इसमें, नेक्स्ट सेक्शन देखिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस में बालक क्या है, NaCl प्लस H2O। ठीक, तो क्या मिलता है हम लोग को, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है ना। ठीक, बोलिए, कैथोड भी मिलता है और एक एनोड भी मिलता है। ठीक, कैथोड भी मिलेगा। ठीक, कैथोड और ये एनोड। ठीक, अगला देखिए वाला क्या है, इस सॉल्यूशन को ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, ब्राइन। नेक्स्ट बताइए, अगला 20वां रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं क्या क्लोरीन को, तो बनता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है ना, और प्लस H2O। ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं उसको। 21वां प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन कैसे, जिप्सम से, जिप्सम CaSO4 डॉट 2H2O को 373 कैलविन पे हीट किया जाता है, तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और वन होल हाफ H2O क्या बनता है ये भैया, POP बनता है, और प्लस 1/2 H2O मिलता है। ठीक है ना, बताइए, ये पावर टूट जाता है तो प्लस्टर जो चढ़ा जाता है, यही प्लस्टर होता है, यही POP होता है। कोई दिक्कत आप लोग को, मेरे को लग रहा है कि आप लोग को क्लियर होगा सारी चीज़ें। 22वां रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिएगा। ठीक है ना, ठीक, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होता है, मेटल का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक में होता है, बेसिक बेसिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, नॉन मेटल का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड, जो कि कैसे नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं। ठीक, एम्फाटरिक ऑक्साइड का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। Al2O3 का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार NaOH के साथ कराते हैं और एक बार Al2O3 को कराते हैं, किसके साथ, HCl के साथ। किसके साथ, HCl के साथ, क्योंकि एम्फाटरिक ऑक्साइड है, इसका नेचर दोनों है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, दोनों नेचर को शो करता है। ठीक है ना, इसलिए इसको एम्फाटरिक ऑक्साइड कहते हैं, ऐसे ऑक्साइड्स जो कि दोनों के नेचर को शो करे, एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर को। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, NaOH प्लस HCl वाला। बताइए इस पर क्या मिलेगा। ठीक है भाई, बोलो। सोडियम अभी करवाए हुए थे, सोडियम लो 2 प्लस H2O। ठीक, यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे मिलेगा Al Al Cl3। ठीक है, और ये क्या मिलेगा, प्लस H2O। सोडियम लुमिनेट जो बताए थे। ठीक है ना, रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग में 22वां 23वां 24वां लगभग। ठीक, 25वां रिएक्शन देखिए, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं बालक, रोस्टिंग में सल्फाइड और रहता है, ZnS को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो मिलता है क्या भाई, ऑक्साइड मिलता है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। कैल्सिनेशन 26वां कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या करते हैं बालक, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट और रहता है। ठीक है ना, कार्बोनेट और को हीट करते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या करते हैं बालक, ये भी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बालक, बोलो। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, थर्माइट रिएक्शन
थर्माइट रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस इम्पोर्टेंट रिएक्शन में क्या करते हैं वालक, 27वां, इसमें Fe2O3 का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराते हैं। Fe2O3 का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है इसमें वालक, इसमें मिलता है Al2O3 प्लस Fe जो होता है वो किस स्टेट में मिलता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। Fe जो मिलता है मॉल्टन स्टेट में मिलता है, जिसको यूज़ किया जाता है क्या, रेलवे के वेल्डिंग में, ठीक है ना, वेल्डिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। कौन सा रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। Fe2O3 का रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ कराते हैं तो Al2O3 प्लस Fe मिलता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Fe जो मिलता है किस स्टेट में मिलता है, मॉल्टन स्टेट में मिलता है, ठीक है बालक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पे आ जाते हैं अब हम लोग। एल्कली प्रोसेस हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वाला देख लीजिएगा, ठीक है। और कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को जला रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे मीथेन CH4 का बर्निंग कर रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा हम लोग को बालक, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस हीट एंड लाइट, ठीक, कोई दिक्कत कोई इशू नहीं है। उसके बाद बोलता है सर कि इथेन को C2H6 को प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट, ठीक, हीट एंड लाइट, ठीक। और यहाँ पे C2H6O2 का अगर हम लोग कमीशन कराते हैं तो CO2 वही मान लो, सब हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बन करके देख रहे हैं, ठीक है ना। C2H5OH इथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या होता है, ये तो ये भी अगर बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन कंबशन रिएक्शन देख रहे हैं तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मिलेंगी। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। 28वां ना, 28वां हो गया था। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बोला। तो देखिए कैसे होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, CH3CH2OH gives presence of oxygen, alkaline KMnO4 acidified K2Cr2O7, ठीक है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में अगर कराते हैं तो क्या होगा, इथेनॉल जो होता है किसमें कन्वर्ट होता है, इथेनॉइक एसिड CH3COOH। बोलिए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है ये कौन सा, 28वां 30वां रिएक्शन। देखिए तीसरा रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एडिशन को दिखाते हैं तो इथीन जो है CH2 प्लस CH2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बालक, इथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लीनियम ऐड करके, ठीक, और ऐड कर रहे हैं क्या, हाइड्रोजन H2, तो क्या होता है, ये मिल जाता है CH3 दैट इज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन का हाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है, क्या, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन ऑफ वनस्पति घी वाला रिएक्शन भी यही है, ठीक है ना, वेजिटेबल ऑयल टू वनस्पति घी, ठीक। आगे देखिए एडिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग क्लोरीन ऐड कर सकते हैं, ठीक, CH2 बॉन्ड CH2 क्लोरीन का एडिशन दिखा रहा है तो क्या होगा, CH2 एक पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी CH2 और एक पे क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो इस टाइप का रिएक्शन ये भी है। हाँ, ऑयल से घी वाला रिएक्शन देख लीजिएगा, CCR 1 2 3 4 R ये क्या है, ऑयल है। ऑयल से हम लोग जब प्लेटिनियम में ऐड करते हैं प्लस H2 PD तो ये रिएक्शन क्या बन जाता है, यहाँ पे C तो वैसे ही रहेगा, R यहाँ पे H आ जाएगा, और ये C यहाँ पे R यहाँ पे H प्लस यहाँ पे भी R। तो यहाँ पे देखिए ऑयल से क्या, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, घी का, ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यही है इस एग्जाम्पल। और ये एडिशन रिएक्शन आपको दिख रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है ना, सब्सटेंस। ऊपर वाला रिएक्शन जो था बेटा क्या था, कंबशन रिएक्शन था, क्या था, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन,
ठीक, कोई दिक्कत, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एडिशन रिएक्शन, ठीक, वहाँ थर्मेट रिएक्शन, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शंस को आइए देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस क्या है, स्क्रीन पूरा आ रहा है, फिर पूरा आ रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कोहल विथ सोडियम, एल्कोहल विथ सोडियम CH3CH2OH, एल्कोहल विथ सोडियम, सोडियम के साथ एल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं, सोडियम, देन देखिए अल्कोहल को सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड बनता है। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ सोडियम इट फॉर्म्स सोडियम इथॉक्साइड, और जब इथोनिक एसिड का आप रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ तो वहाँ पे सोडियम इथोनेट फॉर्म होगा, ठीक है ना। इथॉक्साइड और इथोनेट डिफरेंस है, ठीक है भैया। हाँ, तो ये बन गया CH3CH2O माइनस और Na प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, और निकल जाएगा क्या H2 गैस। तो ये रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन था ये, लगभग लगभग आपका 30वां शायद नंबर था, नंबर हम भूल रहे हैं, मे बी ये होगा 30 के आसपास। 31 रिएक्शन, 31st रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं CH3CH2OH को कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एट 443 केल्विन में निकालते हैं। तो यहाँ से ये वाला H को, इसको H2 लिखो, यहाँ से H लिख दो, इस H को और इस H को लेके पूरा निकल जाता है। तो क्या हो जाता है ये भाई CH2, ठीक, डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, ठीक है ना। तो देखिए अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड में कन्वर्जन भी हो रहा है, ठीक है ना। इथेनॉल टू इथीन कन्वर्जन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाना है। नेक्स्ट रिएक्शन है इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन है 32वां, इथेनॉइक एसिड CH3COOH का रिएक्शन है विथ सोडियम इथोनेट। तो देखिए इसके पास बहुत सारे रिएक्शन है CH3COOH का, अगर हम सोडियम के साथ Na तो ये बनेगा क्या CH3COONA, ठीक, प्लस 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 आपको वही जो सिंपल बात है H2 गैस यहाँ पे भी निकलेगी। इस कंपाउंड का जो नाम है वो क्या है, सोडियम इथोनेट, क्या है, सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट है। और यहाँ पे क्या है, इसका नाम क्या था बताइए सर, इसका नाम था सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक, सोडियम का रिएक्शन करा दिया तो ये मिल गया। नेक्स्ट इसका रिएक्शन देखिए, इसका रिएक्शन NaOH के साथ, तो ये क्या है, NaOH के साथ क्या फॉर्म होगा CH3COONA प्लस H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है एसिड बेस का रिएक्शन, ठीक। फिर नेक्स्ट रिएक्शन इसका क्या है, सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं Na2CO3 या NaCO3, दोनों में बाई प्रोडक्ट सेम होता है CH3COONA प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना बालक, है ना, प्लस H2O, ठीक, H2O। तो ये रिएक्शन है। इसका एक और रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, जिस रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, CH3CH2OH का रिएक्शन किसके साथ, CH3COOH गिव्स क्या करता है, CH3COO, ठीक, इधर से मिलेगा उधर से मिलेगा C2H5, ठीक। यहाँ पे बोलिए आपको दिख रहा होगा
यहाँ से देखिए, यहाँ सी एच थ्री सी यू यहाँ से पूरा ले लेते हैं और यहाँ से एच निकाल प्लस एच टू। ठीक है बालक, बोलो। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। इस कंपाउंड का नाम है, क्या नाम है? इस कंपाउंड का नाम है जो मिल रहा है, इसको बोलते हैं इथाइल इथोनेट। इथाइल इथोनेट। और ये क्या बोलते हैं? इथाइल इथोनेट बोलते हैं और एस्टर भी बोलते हैं इसको। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। ठीक है बालक, बोलो। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको होपफुली सारे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन मैं लिख देता हूँ, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब कैसा होगा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जो ये कंपाउंड मिला है इथाइल इथोनेट का फर्दर रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? बेस के साथ। ठीक है ना? तो सी एच थ्री सी ओ C2H5 का NaOH के साथ रिएक्ट करा दिए तो बताओ ये क्या मिलेगा हम लोग को? तो यहाँ पे मिलेगा CH3COONa, ठीक, प्लस C2H5OH, ठीक, ये मिलेगा। ठीक, तो ये जो होता है सोप मॉलिक्यूल होता है, इस रिएक्शन का नाम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। ठीक है ना? बोलिए, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं आ रहा होगा, सब चीज़ समझ में आ रही होगी। कर लीजिएगा सैपोनिफिकेशन, SAPONIFICATION रिएक्शन। ठीक है बालक, कोई इशू नहीं है। इसको इसका नाम है सोडियम एथोनेट। ठीक है ना? सोडियम एथोनेट। ठीक, सोडियम एथोनेट, सोडियम एथोनेट, सोडियम एथोनेट हर जगह देखिए, यहाँ पे हर जगह मिलता गया है। तो ये वो कई जगह बाय प्रोडक्ट में बनता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? मिक्सअप मत हो जाइएगा, हर जगह इथोनिक एसिड के साथ तो यही मिल रहा है, सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट। ठीक है ना? नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। क्या है नेक्स्ट रिएक्शन? क्या है बालक? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको करा देता हूँ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। जिसमें क्या करता है, एक एटम जो है मॉलिक्यूल से सब्सटीट्यूट करता है। जैसे कि मान लीजिए कौन सा नंबर था, नंबर उसका मान लीजिए 33, 34, 35, 35 नंबर रिएक्शन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि क्या होगा, CH4 मान लीजिए क्या है, मीथेन से क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा, पहले CH3Cl ऐसे करके बनेगा। ठीक है ना? इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है ना? अगर हम लोग इस रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते हैं ना, तो ये पूरा भी ये रिएक्शन भी आगे बढ़ता जाता है और पूरा बना लेता है क्या, फर्दर CCl3 CCl4 बना लेता है। ठीक है ना? ठीक है, बोलिए, इशू नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन 36वां रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सा है? मेटल रिएक्ट विथ वाटर। मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन क्या होगा, ऑक्साइड होगा, हाइड्रोक्साइड होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। Na का H2O के साथ तो बनाएगा क्या भाई, Na का H2O के साथ Na2O प्लस Na2O का H2O के साथ फर्दर रिएक्शन तो NaOH। एल्युमिनियम और आयरन जो है किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ठीक है ना? वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ठीक, तो पहले बेकिंग सोडा बन जाता है, उसके बाद वॉशिंग सोडा बनता है। ठीक है बालक, कैसे बनाते हैं? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 अमोनिया। ठीक है, डाल के NH3। ठीक, तो मिलता है क्या, NaHCO3 NaHCO3 प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ पे मिल जाएगा बालक NH4Cl।
ठीक, तो ये मिल गया हम लोगों को क्या, सोडा, बेकिंग सोडा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बेकिंग सोडा मिल रहा है। बेकिंग सोडा ये 3 स्टेप प्रोसेस है, वॉशिंग सोडा वाला 3 स्टेप प्रोसेस है। ठीक, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, सेल्वेज प्रोसेस, ठीक है ना, सोल्वेज प्रोसेस, जिससे हम लोग सोल्वेज पाउडर भी बोलते हैं वॉशिंग सोडा को, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्वेज प्रोसेस, जिससे बनाया जाता है। ठीक है, तो NaCl H2O CO2 NH3, NaCO3 मिल गया, NaCO3 को हीट कर देते हैं, NaCO3 को हीट कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा क्या, Na2CO3 प्लस 10 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक, इफ इस Na2CO3 को Na2CO3 को 10H2O के साथ रिएक्ट कर देते हैं सोडियम H2O के साथ, तो सोडियम कार्बोनेट डिकाइड्रेट बना देते हैं Na2CO3, Na2CO3 Na2CO3 डॉन 10H2O। ठीक, तो ये पूरा वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ठीक है, एसिड विथ मेटल्स जो है रिएक्ट करते हैं, जो नीचे के मेटल्स हैं, ठीक है ना, कॉपर, प्लेटिनियम और सिल्वर, ठीक है ना, Gu गोल्ड, ये सब जो है ये रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक, नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जो है, नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो प्रोड्यूस नहीं कराता है क्या, किस गैस को, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं कराता है, फर्दर वो क्या उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है ना, किस में, वाटर में, उसका बस मैंगनीज और मैंगनीज दो मेटल के साथ रिएक्शन होकर हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये पूरा मोटा मोटी जितना था, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने कोशिश किया कि जितने भी इसमें बन रहे थे केमिकल फार्मूलाज इन केमिस्ट्री क्लास 10th वी आर कवरिंग ऑल द फार्मूलाज। ठीक है, तो होपफुली ये सेशन अच्छा लगेगा, और 2x पे करके एक बार रिवीजन में फास्ट मोड में सारे जो जो हम लोगों ने फार्मूला लिखे हैं सारे फार्मूलाज को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, बाय बाय, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और मिलते हैं आने वाले दिनों में मैथ्स की वीडियो के साथ। ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट मैथ्स है, मैथ्स के टारगेट को हम लोग पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और पेपर अच्छे से देना मत चलो, बेस्ट ऑफ लक सारे बच्चों को, अपना 110% देना और कामनेस के साथ पेपर देना, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, चीज़ों को थोड़ा सोच समझ के आराम से लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि साइंस है, साइंस में चीज़ों को घुमाता है, अगर आप उस चीज़ों को अच्छे से पिकअप नहीं करेंगे तो लैंग्वेज में फंस जाएंगे, और लैंग्वेज में फंस जाएंगे तो गलत आंसर लिख के आ जाएंगे। एग्जामिनर आपसे गलती करवाना चाहता है, आपको गलती नहीं करनी है कुछ भी हो जाए। ठीक है ना, तो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेना है और अपना 110% देना है पेपर में, बाकी जो चीज़ें होंगी वो देखी जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो धन्यवाद आप सभी का, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्त में, अपने यारों में, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सर्कल में, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं, जिस जिसका बेनिफिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, ओके, टाटा, बाय बाय।